देखते हुए राजधानी दिल्ली से सटे जनपद गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट के आदेश पर पुलिस टीम द्वारा चेकिंग अभियान चलाए जा रहे हैं। चेकिंग अभियान के दौरान आज थाना सेक्टर 24 पुलिस टीम ने एक सातिर अंतर्राज्यीय लुटेरे मनमीत आमिर उर्फ अमन व अयूब को ग्राम जौड़ के पास से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इनके पास से चोरी की 2 मोटरसाइकिलें व 2 अदद नाजायज चाकू सहित 30 अदद मोबाइल फोन अलग अलग कंपनियों के व लूट के कई सामानों के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस की गिरफ्त में खड़े ये तीनों बड़े सातिर किस्म के लुटेरे हैं। पुलिस द्वारा पूछताछ में इन्होंने बताया कि लगातार नोएडा एनसीआर में मोबाइल लूट व मोबाइल चोरी की घटनाएं को अंजाम देते थे। चोरी व लूट के मोबाइल फोन को चलते फिरते लोगों को बेच देते हैं। एनसीआर क्षेत्र में मोबाइल लूट की घटनाओं में सक्रिय है। इनके ऊपर नोएडा एनसीआर में काफी मुकदमे मोबाइल लूट के दर्ज हैं, जिनमें अपाचे मोटरसाइकिल जो कि गाजियाबाद से चोरी की गई थी, जिस पर फर्जी नंबर प्लेट लगाकर व बुलेट मोटरसाइकिल से लगातार घटनाएं कारित की जा रही थी। अब तक इन्होंने एनसीआर में 250 से अधिक मोबाइल लूट की घटनाओं को इकबाल किया है। वहीं दिल्ली में भी काफी मोबाइल की लूट की घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। यह सरदार गैंग के नाम से प्रसिद्ध है, जो अभी तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं आए थे। पुलिस के आला अधिकारियों ने बताया कि इनके कब्जे से थाना सूरजपुर व थाना फेज 2 नोएडा की मोबाइल लूट की घटनाओं के मोबाइल फोन बरामद हुए थे। थाना सेक्टर 24 व अन्य नोएडा के थाना क्षेत्रों से मोबाइल लूट की घटनाओं का इकबाल किया गया है। ये तीनों सातिर किस्म के अंतर्राज्यीय मोबाइल फोन लुटेरे हैं। साथ ही इन तीनों ने यह भी बताया कि घटना में प्रयुक्त की जा रही अपाचे व बुलेट मोटरसाइकिल को ये किस प्रकार प्रयोग में लाते थे। अब जरा ध्यान से सुनिएगा। घटना अपाचे मोटरसाइकिल से की जाती थी। वह बुलेट मोटरसाइकिल पर चलने वाला व्यक्ति घटना करने के स्थान पर रुककर आसपास निगरानी करता था और घटना करने के बाद कुछ दूर जाकर तुरंत अपाचे मोटरसाइकिल पर पीछे बैठने वाले व्यक्ति बुलेट मोटरसाइकिल पर सवार हो जाता था और बुलेट सवार तुरंत अपाचे मोटरसाइकिल पर सवार हो जाता था, जिससे पहचान न हो सके। और घटना करने के बाद ये तीनों लोग इन्हें दोनों मोटरसाइकिल से भाग जाते थे। देखिए, स्ट्रीट क्राइम को स्ट्रीट में ही हम लोग दबोचेंगे। इस थीम पे हम लोग काम करते हुए बहुत सारे गैंग्स पहले भी हम लोगों ने वर्कआउट किया है। जो स्नैचर्स होते हैं, जो स्नैच करके भागते हैं, वैसे लोगों के ऊपर हमारी फोकस है। और उसी क्रम में एसीपी सेकंड और इनकी टीम सेक्टर 24 थाने की, इन लोगों ने मिलकर 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जो शातिर एनसीआर के लुटेरे हैं। इन लोगों ने एनसीआर में विभिन्न जगहों पर लूट की बहुत सारी वारदातें की हैं और मुख्य रूप से ये इस मोबाइल स्नैचिंग करते थे। ये बेसिकली एक सरदार गैंग के नाम से दिल्ली पुलिस और दिल्ली के लोगों के बीच में फेमस थे और इस पे हम लोग भी लगातार काम कर रहे थे, क्योंकि इनके द्वारा घटनाएं हमारे जो बॉर्डर एरियाज हैं वहाँ भी की गई थी। इस गैंग में जो मंजीत है उसको हम लोगों ने पकड़ने में सफलता प्राप्त की है। इसके साथ 2 व्यक्ति अयूब और आमिर ये भी पकड़े गए हैं। इसमें से अयूब और मंजीत जो स्नैचिंग करते थे और जो आमिर है ये बेसिकली सप्लायर था, उसको भी हम लोगों ने अरेस्ट किया है। इनके पोजीशन से हम लोगों ने 30 मोबाइल्स स्नैच्ड 30 मोबाइल्स बरामद किए हैं और 2 बाइक, जिस बाइक को ये यूज करते थे, एक बुलेट और एक अपाची, रेड अपाची, ये दोनों बाइक भी हम लोगों ने बरामद की है। और इसके इन लोगों के और भी जो हिस्ट्री है इसको हम लोग खंगाल रहे हैं। पता ये चला है कि जो मंजीत है, जैसा कि मैंने बताया, सरदार गैंग से तो फेमस था ही, इसके परिवार में और लोग भी हैं जो काफ़ी क्राइम में इन्वॉल्व हैं और ये बेसिकली उत्तराखंड के रहने वाले हैं और सरदार गैंग के नाम से फेमस थे। इस पे हम लोग और भी जो वैधानिक कार्रवाई कर रहे हैं और इनके बारे में जो आपराधिक इतिहास उसको पता किया जा रहा है। इस गैंग से कुछ और लोग भी जुड़े हुए हैं जो सप्लायर की भूमिका निभाते थे, उनको भी हम लोग बहुत जल्दी अरेस्ट करेंगे और इसमें भी जो गैंग के और मेंबर्स हैं उसको भी हम बहुत जल्दी पकड़ेंगे और बाकी इस पूरे गैंग का खुलासा करेंगे। सर, ये कितनी बार जेल जा चुके हैं? देखिए, लगभग अभी तक जो रिकॉर्ड हमारे पास है, वर्ष 2018 से हमारे पास इनके रिकॉर्ड्स हैं। इन लोगों ने नोएडा के कुछ थाने से जेल गए हैं, सेक्टर 20 से गए हैं, फेज 2 से गए हैं और अभी भी इन लोगों ने रिसेंट में सूरजपुर थाने में, फेज 2 में, 24 में, 58 में, इन जगहों पे घटनाएं की हैं। दिल्ली से भी लोग कम से कम 10 बार जेल गए हैं। तो बहुत लंबा चौड़ा इतिहास है। अभी तक जो हमारे पास मिला है उसमें लगभग 2 दर्जन से ज्यादा अपराध इन लोगों ने किए हैं। बैंक लूट में भी थे? देखिए, जो मंजीत है उसके परिवार के एक सदस्य के बारे में जानकारी मिली है कि ये कहीं ना कहीं गोल्ड लूट और बैंक लूट में जेल गया है। हम लोग उसके बारे में छानबीन कर रहे हैं
और पता करने की उसका इन्वॉल्वमेंट इधर के हमारे एरिया के क्राइम में कितना रहा है। सर इनका एक रिलेटिव भी है, वो जो वांटेड है, क्या उसका क्या जैसा रोल कि है? मैंने बताया, वही जिस रिलेटिव की आप बात कर रहे हैं उस रिलेटिव के बारे में मैंने बताया कि उसके द्वारा पूर्व में भी कुछ क्राइम्स किए गए हैं और उसका इतिहास हम लोग खंगाल रहे हैं। उसके बारे में कुछ कंक्रीट ऑन एविडेंस ऑन रिकॉर्ड कुछ चीजें मिलेंगी, उसके बाद मैं आप लोगों से शेयर करूंगा। सर भारी मात्रा में मोबाइल पकड़े गए हैं, ये तो जाहिर है कि ये लुटेरे हैं, लेकिन ये क्या उन मोबाइलों को दिल्ली एनसीआर में बेचा करते थे या किसी और स्टेट में भी बेचते थे? देखिए, सप्लाई के हिसाब से अगर हम देखें इसको तो इनके कुछ इनका चैनल है। लुटेरे जो थे वो उसको लेकर के किसी एक व्यक्ति के पास जाते थे और उस व्यक्ति के पास और भी स्नैचर्स उसके कांटेक्ट में होते थे। भारी मात्रा में ये मोबाइल यहाँ पे इकट्ठा की जाती हैं। उसमें से कुछ मोबाइल जो लोअर स्टैंडर्ड का होता था उसको डिसमेंटल करके उसके पार्ट्स को बेच देते थे। कुछ मोबाइल्स ऐसे होते थे जिसको एज इट इज ये लोग ग्रे मार्केट में बेचते थे, जिसमें आपने सुना होगा कि दिल्ली और एनसीआर में बहुत ऐसे सेंटर्स हैं जहां पर जो IMEI नंबर है उसको चेंज करने का भी काम किया जाता है। आजकल सॉफ्टवेयर भी है जिसके माध्यम से IMEI चेंज किया जाता है। उन लोगों के द्वारा उसके IMEI को चेंज करके और पुनः उसको रीसेल कर दिया जाता है। तो इस तरीके से ये दोनों तरह से इसका कंजम्पशन एनसीआर में भी होता है और यहाँ से बाहर भी जाता है। तैयारी के सॉफ्टवेयर को भी बिल्कुल अपडेट करके और पूरी तरीके से उसको फॉर्मेट करने के बाद ये मार्केट में लाते थे। एग्जैक्टली, इसमें भी हम लोग काम कर रहे हैं कि जो ऐसे लोग जो IMEI चेंज करने में लगे हों या ऐसे लोग जो यहाँ से इसके पार्ट्स को बेच रहे हों, ऐसे शॉप्स जहाँ पे ये पार्ट्स बिक रहे हों, सब पे हम लोग का फोकस है। सर जैसे कि